अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सभी लोगों का? ठीक ठाक है। ये देख रहे हैं मॉडिफाइड बाइक्स दोबारा से आ गई हैं और ये बाइक ना बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह में जितने की नई 70 आती है उतने इसके ऊपर लग चुके हैं और इसके अंदर तो इग्निशन और वायरिंग दोनों मैरान की हैं। तो इनके ओनर हमारे साथ खड़े हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस ना ठीक है सर, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं पहले और बताएं अपनी बाइक्स के बारे में। मेरा नाम ज़ुमान है। मैं तकरीबन 2 से 3 साल से बाइक मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये 70 है चाइना की और ये अच्छा, GS 150 है जापानीज़ इंपोर्ट वाला। ठीक है। तो सर पहले मुझे ना 70 के बारे में ज़रा बताएं। आपने मुझे बताया कि इसकी चेसिस को छोड़ के सब कुछ चेंज है, हाँ, तकरीबन सारा कुछ तो चेंज है। क्या क्या है? इंजन वाइज इंजन से शुरू करते हैं। इंजन के अंदर इसके अंदर 110 का HD 110 का पिस्टन है, ठीक है। अपना KM 28 की डली हुई है ठीक है, और अपना वॉल्व वगैरह इसमें बड़े डले में है, वेट चेंज है, सही क्लच है। प्लेट्स चेंज है। जी, एक बात बताएं, आपने 70 के चेंबर में सब फिट कैसे कर दिया? खरादी वगैरह से ऑल्ट्रेशन करा के सारा कुछ ग्राइंड ग्रूंड करके सारा फिक्स कुछ आ कर दिया जाता है। आपने। इसके साइड पे मैं देख रहा था फिल्टर भी कोई नहीं लगा हुआ कार्बोरेटर के। वो जब फिल्टर लगाते हैं तो बाइक मिस करती है, अच्छा, तो उस वजह से फिल्टर हटाना पड़ता है। सही है। अच्छा, और आपने एक्सटेंड भी कराई हुई है और इसके नीचे आपने बताया स्ट्रेट पाइप भी करा दी है आपने। 70 को स्ट्रेट पाइप करा दी है। ये डाउन पाइपिंग हुई हुई है 1.5 इंच की, ठीक है। और ये फ्रंट से लेके बैक तक 1.5 इंच की है ठीक और है। 7 इंच एक्सटेंड हुई हुई है। सही हो गया। और इसके बारे में ना मतलब आगे से आपने लाइट्स वगैरह तो उड़ाई हुई हैं, टोटल हैंडल बार लोअर किया हुआ है, ग्रिप्स वगैरह किसकी लगाई हैं, कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में बताएं। मतलब वायरिंग वगैरह आप कह रहे थे कि मैं पसंद नहीं करता कि बाइक में थोड़ा सा वायरिंग वाली चीज़ों मैकेनिकल हो, आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि ये तो शेल तो आपने कर दिया चेंज, इनसाइड क्या चेंज है गाड़ी के? बेसिकली जो ये बाइक्स होती हैं ज़्यादातर चलनी होती हैं भागने के लिए, जिसमें मैंने बनाया है इसको परफॉर्मेंस के लिए, तो उस पर लाइट्स का कोई फंक्शन बनता नहीं। ठीक है, तो पूरी बाइक में कोई लाइट नहीं है फ्रंट लाइट के अलावा, वो भी टिंट हुई हुई है तो वो भी नहीं निकलेगी। सही है। उसके अलावा सिर्फ इंजन वायरिंग है बाइक में, और एक ये किल स्विच लगा है जिससे इंजन ऑन ऑफ होता है। ठीक है। फ्लेम किट्स वगैरह और वो कुछ फ्लेम किट्स वगैरह लगी हुई थी इस पर, लेकिन जब इंजन परफॉर्मेंस पे आ जाए तो उसके साथ जब आप फायर किट चलाओ तो इंजन सीज हो जाता है आपका। कितनी परफॉर्मेंस है इसकी? ये तकरीबन एक YBR के नियर भाग जाता है। अच्छा, और 70 वाइज मतलब वेट इसका कम होगा, पावर इसकी ज़्यादा होगी, पिस्टन आपने बड़े डाले हैं। हाँ जी। ठीक है, YBR जितना चल जाता है। इस कंडीशन में फ्यूल एवरेज क्या कर रहा है? फैट टायर्स हैं। ये मुझे तकरीबन 25 से 30 दे देता है अगर तेज़ भी चलाओ। सही है। बंदा हो शौकीन और काम किया हो हाथ से तो हर चीज़ के पैसे भी याद रहते हैं। तो ज़मान भी ज़रा ये बताएं कि शुरू से लेके एंड तक हर चीज़ पे आपने कितने कितने पैसे लगाए और किस किस चीज़ डाली है? मतलब डिफरेंट बाइक्स वगैरह से पार्ट्स नहीं है ना? ये बेसिकली फ्रंट शॉक्स इसके मैंने चेंज किए थे कि वो बिलालगंज में मेरे ना कुछ समझ ले जानने वाले भी हैं, तो मुझे उस वजह से सस्ती चीज़ें मिल जाती। ठीक है। इसके पुराने शॉक्स देख के ये वाले मैंने लिए थे, 1500 उन भाई को दिए थे। अच्छा। ये क्लिप ऑन्स जो लगे हुए हैं, ये जो हैंडल है, हाँ जी, हाँ ये जी। राउंड अबाउट आपको 1500 से 1800 के मिल जाता है। ठीक है। फ्रंट लाइट इसके अंदर CD 100 की लगी हुई है, जो कि लोकल लेंगे तो आपको 1000 तक की पड़ जाती है। उसको टिंट वगैरह करा के कोई राउंड अबाउट 1500 की पड़ जाती है। ठीक है। उसके बाद फ्रंट टायर की बात करें तो ये नया आई गेस 35 को 100 का आ रहा है। सही है। अब उसके पीछे अगर आप मीटर देखें तो ये बड़ा रेयर मीटर है, यामा 80 का जापानीज़ मीटर, और ये किलोमीटर पर आवर में नहीं MPH में है। अच्छा अच्छा, ठीक ये इंपॉर्टेंट मीटर है। ये मुझे राउंड अबाउट कोई 4500 का पड़ा था। ठीक है। उसके अलावा जो टैंक और ये है एक साइड का डब्बा तो मैंने उतारा हुआ है, साइड कवर एक साइड का लगाया हुआ है। ये मुझे राउंड अबाउट कोई 5000 की कॉस्ट कर गई थी पेंट समेत। सही है। ये पेंट में आपने पल्स भी ऐड किया, तो वो पेंट आपने खुद किया है इसको या क्या सी? वो मैंने करवाया था एक भाई से, शादबाग में है उनकी दुकान। अच्छा, तो उन्होंने करके दिया था। उसमें मल्टीपल्स डले हुए हैं, अभी कंपाउंड होगी तो वो भी सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है। बाकी अगर उससे बैक पे आए तो इसकी सीट और कॉल मैंने बासित भाई से बनवाया था, वो पिंडी में होते हैं। ठीक है। और उन्होंने मुझे तकरीबन ये 7000 का सारा कुछ बना के दिया था। सही है। 1000 का, क्योंकि मुझे कवर ब्राउन था, मुझे पसंद नहीं आया, तो 1000 का कवर मैंने लैदा बनाया था। ठीक है। उसके बाद अगर इंजन पे आ जाए तो इंजन पे राउंड अबाउट इसका कोई 20000 लग गया, ठीक है। क्योंकि वो सारे अल्ट्रेशन वगैरह डाल के, कार्बोरेटर वगैरह डाल के इतना पड़ पिस्टन जाता। बॉल हर चीज़, मतलब वो फ्रेम छोड़ के आपने हर चीज़ चेंज करा दी सिर्फ है। बाहर का उसका हॉल कह लें या खोखा कह लें, वो इंजन का रह गया, बाकी अंदर सारा कुछ चेंज है। ट्रांसमिशन वही होगी 4 स्पीड। हाँ जी। ठीक है। उसके अलावा अगर इसके स्प्रॉकेट्स पे आ जाएं तो स्प्रॉकेट बैक का छोटा लगा हुआ है, वो बैक का 36 नंबर का लगा हुआ है, फ्रंट का 17 नंबर का लगा हुआ है, जिससे इसका टॉप एंड बहुत बेहतर हो जाता है। अच्छा, ठीक डाउन है। पाइप फ्रंट से लेके एंड तक मैंने 1.5 इंचेस का कराया था, जो मुझे कोई 3000 से 3500 कॉस्ट कर गया था। ठीक है। बैक टायर पे हैं तो ये नया, अब मैं बताऊंगा तो ये को 25 से 30 हज़ार का नया इंपोर्टेड टायर है, नज़र आ रहा है। लेकिन मैंने जब लिया था तो ये मुझे कोई 500 रुपये का पड़ा था। क्या आपको मतलब फ्री मिल रही है चीज़ें? क्या इतने से स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं? बेसिकली वो जानने वाले अंकल हैं, तो वो गाड़ियों वगैरह का सामान लाते हैं, तो इस तरह का टायर वगैरह आ जाए तो दे देते हैं। सही है। तो ये मुझे पड़ा था। बैक रिम इसका आया था 125 का ओरिजिनल AHL का लगा हुआ है। हाँ। हब इसकी अपनी है, लेकिन रिम और उसकी जो स्पोक्स है वो चेंज हुई हुई है। ठीक है। वो भी राउंड अबाउट कोई आपको नई तो बड़ी महंगी है, लेकिन ये 1500 के मुझे पड़ गई थी। और एक्सटेंड कराया कितने इंच? एक्सटेंड ये 7 इंच हुआ हुआ है। ठीक है। ये हमने, क्योंकि बाइक छोटी है तो इसमें इतनी कोई मजबूती का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वजन हल्का है।
तो आप किसी भी वेल्डर से करा सकते हैं। ये गैस के पाइप से एक्सटेंड हुआ है सही है। और ये कोई साल से ऊपर हो गया इसको एक्सटेंड हुए हुए। तो फ्रेम में कोई बेंड शेंड कुछ नहीं आया, अभी आपके सामने है। हमने तेज़ भी चलाई है, ड्रिफ्ट्स भी किए हैं, इसमें सारा कुछ किया है। अच्छा, इसकी टॉप स्पीड कहाँ तक जाती है सारी ऑल्ट्रेशंस करा के? टॉप स्पीड क्योंकि मैंने इसको चलाता कम, स्टैटिक बाइक को आप कभी भी टॉप एंड तक नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अल्लाह ना कि खड्डा है आप गिर जाएंगे। थोड़ा सा भी आएगा। अभी मैंने सिर्फ इसका समझ लें 0 to 100 फिगर ही देखी हैं, तो उस हिसाब से ये काफ़ी इंप्रेसिव फिगर्स पे है। बड़ा अच्छा खासा भाग रहा है, वाईबीआर के इक्वल, वाईबीआर के इक्वल राउंड अबाउट भाग रहा है। ठीक है, ठीक है। अब आपने शॉक्स भी चेंज करे हैं, तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि गाड़ी मतलब पीछे 150 के आगे 125 के शॉक्स हैं? नहीं, बेसिकली ये जो आगे से लोड है ना, तो अगर आप देखें भी तो इसके टायर में और फ्रेम में कुछ जगह ही नहीं है। हाँ, ऐसी है। ठीक तो फ्रंट से तो समझ लें आप शॉक्स पे आएंगे, आप साइकिल चला रहे हैं। ठीक है। बैक पे जो शॉक्स लगे हुए 150 के इसलिए थे क्योंकि ये थोड़े स्टिफ होते हैं, तो जब अल्लाह ना करे खड्डे में लगे तो बाइक बच जाती है। तो ये आपको आगे नहीं लगाना चाहिए था GS 150 का, मतलब आगे से बिल्कुल स्टैटिक है, आप किस तरह करेंगे मैन्यूवर अगर कभी हो तो? बेसिकली लुक्स के लिए अगर मैं 150 के भी शॉक लगा देता तो मैंने लोड कर देने थे शॉक्स, तो फिर बंद होने थे चलने। सही है, सही है। बैक पे मैंने इस वजह से लगा दिया कि आगे से स्टैटिक का कम से कम पीछे से कंफर्ट रहे इसका। सही है, ठीक है। 70 आई थिंक हमने सारा समाप्त कर लिया है। ब्रेकिंग में आपने कुछ नहीं कराया हुआ वैसे? नहीं, ब्रेकिंग ब्रेक वो आयतल कुर्सी नहीं, ब्रेकिंग बैक पे है उसका CD100 के। हाँ, वो तो हमने वो ड्रम उसका चेंज हाँ किया है जी, ना। बैक्स की। ठीक है। 70 तो हो गई है सम अप, और जो दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बाइक है जिसका आप लोग वेट कर रहे थे वो है ये वाली GS 150। इस बाइक का पता है क्या खास सीन है? कुछ खास बातें मैं आपको गिनवा देता हूँ। 10 मॉडल है ये जो इंपोर्टेड आते थे उस टाइम के ऊपर। वायरिंग और इसकी इग्निशन दोनों मेरान की है, बाकी चीज़ें आपको ज़मान में खुद बताएंगे। तो सर इससे शुरू हो जाए ज़रा, क्या सीन है इस बाइक का? यार बेसिकली जो GS 150 है इसके अंदर सबसे मेन इशू इसके क्लच प्लेट्स का और वायरिंग का वायरिंग का आता आता है, क्योंकि इसकी वायरिंग एज कम्पेयर टू उसके इंजन के सेल्फ के बहुत कमज़ोर दी है। जब आप सेल्फ देते हैं तो उसकी वायरिंग मेल्ट हो जाती है। तो मैंने 2 दफ़ा इसकी वायरिंग चेंज कराई, एक दफ़ा ओरिजिनल भी लगवाई, तो उसकी कीमत भी एक तो ज़्यादा है और फ़ायदा भी नहीं होता। फिर मैंने इसको खुद अपना बिलालगंज से मेरान की वायरिंग ली है। ठीक है। तो सारी खुद की थी इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 3-4 महीने हो गए, कोई मसला नहीं है सही है, और एज इट इज़ चल रही है ये। ठीक है। आगे फ्रंट से शुरू करते हैं। इसमें भी क्या क्या, एक तो आपने लाइट बड़ी मज़ेदार किस्म की लगाई हुई है। ये फ्रंट लाइट के अंदर ये अपना आइज़ वाले हमने खुद बनाए थे। अच्छा। ये आंखों वाली 2 मॉड्यूल से हैं, वो लगे हुए हैं। ये रात के टाइम बड़ा प्यारे लगते हैं, लाल कलर के। बाकी जो फ्रंट मरगार्ड है ये रावी पियागो का ट्रिपल कोट फाइबर पे बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसके शॉक्स अपने हैं। अब GS का मसला ये है कि आप इसको ज़्यादा ड्रॉप नहीं कर सकते, इसका टायर लगता है जाके फ्रेम पे। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो उस वजह से हमने इसको सिर्फ स्प्रिंग निकाले हुए इसके फ्रंट से, जिस वजह से ये जितनी डेड हो सकती है उतनी हुई भी है। ठीक है, फ्रंट टायर हमने 90-90-18 डाला हुआ इसमें। ठीक है। जो कि मुझे उमर भाई ने गिफ्ट किया था। सही। बाकी अगर इसके टैंक पे है, इसका टैंक जेन्युइन है, अभी सिर्फ रैप ब्लैक रैप हुआ हुआ है। ठीक है। और उसके अलावा इंजन पे आए तो इंजन का ओवरऑल हमने कुछ भी नहीं छेड़ा अभी तक, जैसे आया जैपनीज वैसे ही चल रहा है अभी तक। 10 मॉडल इंजन है इसका, अभी तक चल रहा है? अभी तक कोई मसला नहीं, कोई धुआं नहीं मारता, कुछ नहीं करता, सिर्फ ऑयल टाइम पे चेंज होता है। और ऑयल भी कंपनी रिकमेंडेड इसमें 10W40 डालना। चल भी ज़्यादा गई तो थिक ऑयल ही ठीक है इसके लिए। ये भी आपने एक्सटेंड कराई हुई है? ये एक्सटेंड है, ये 5 इंच एक्सटेंड है। ये अहमद भाई से हमने एक्सटेंड कराई थी PMV से। शॉक्स इसके लॉक कराए हुए आपने? शॉक बेसिकली इसके अपने जो होते हैं वो एक्सपेंसिव बहुत है, 14 से 15,000 के, तो उन्हें वेल्ड कराते हुए दिल पे कुछ होता है। इसका तो हर पार्ट एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। अब मैंने इसकी सिर्फ बैक लाइट सोर्स की थी तो ये मुझे कुछ 3,000 से 3,500 की पड़ी थी जेन्युइन। इसकी अपनी लाइट है 10 मॉडल की? ये अपनी जैपनीज आती थी। ठीक है, हाँ। जो लोकल आती हैं वो आपको 200-300 की मिल जाती हैं, लेकिन उसके अंदर वो शाइन, वो 2 फ्यूज वाली, 1 फ्यूज तो उसका पहले दिन ही उड़ जाता है। हाँ वो सीन ठीक है। है। जो बैक शॉक्स हैं इसके वो हमने 125 के लगाए हुए हैं, लेकिन वो वेल्ड हुए हुए हैं, लॉक हुए हुए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं इसको चलाता तो टायर फ्रेम पे जाके लगना था। वो ऑलरेडी आपने पूरा किया हुआ है उसको। ठीक है। बाकी सीट इसकी अपनी है, हमने थोड़ी सी इसकी थिक होती है सीट, तो हमने उसको थिन करा दिया। ठीक है। बैक पे भी इसका 190/18 का टायर डला हुआ है। यार इसका हब मुझे चौड़ा क्यों लग रहा है सादी GS से? ये जैपनीज मॉडल में थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि इसका थोड़ा सा बड़ा आता है, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग भी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा। और बाकी इसके अंदर जो बैटरी है वो मैंने 9 एम्पेयर की ओसाका की लगवाई है, जिस वजह से ठीक हो गया। चलता है। अच्छा, इस पे कितना खर्चा कर बैठे? इस पे कोई मेरा राउंड अबाउट 50 से 60 लाख गया अभी। सही है, सही है। अच्छा, आप एग्जॉस्ट आपने लगाया, आपको ये फील होता है कि अगर कोई किसी ने अच्छी कंडीशन में सादी GS रखी हुई है स्टॉक, और उसने स्टॉक एग्जॉस्ट पे रखा हुआ है, तो वो भागती ज़्यादा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब लोग क्या कर लेते हैं कि एग्जॉस्ट लगा लेते हैं, लेकिन उसका कार्बोरेटर के बैक पे फिल्टर कोई नहीं लगाता। अच्छा। वो जब उसके अंदर आपका उसने एयर इनटेक जेन्युइन करनी है, निकालनी ज़्यादा है, तो वो मिसिंग करता, भागता नहीं है। ठीक है। इस सारे कुछ के लिए हमने इसका ओरिजिनल एयर बॉक्स हटा दिया। ठीक है। इस पे सिर्फ कार्बोरेटर लगा, उसके पीछे कोई एयर फिल्टर कुछ नहीं है। डायरेक्ट किया हुआ है। हाँ जी, और एयर उसकी वजह से ये भागता भी ज़्यादा है। ठीक है। एज कम्पेयर टू, और ये मज़े की बात, जो जैपनीज GS आता था वो 100 पे लॉक नहीं होता।
अच्छा, नए जीएस आपके 100 110 पे जाके लॉक हो जाते हैं, वो 100 से 110 तक बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन वो 100 के बाद फिर फंस बस जाते रुक जाते हैं। लेकिन ये मैंने अपने हाथों से 130 135 तक लेके गया हूँ और ये नहीं रुकता। हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, इतनी स्पीड पे जब आपने, अब इसकी जीएस की ना टॉर्क ज़्यादा होती है, स्टैंड आपने कराई हुई है, स्लिप नहीं मारती पीछे से स्लाइड? ये बस इस तरह जैसे कोई स्लिपरी रोड आता है, हल्का सा वेट ही क्यों ना हो, फौरन स्लाइड मार जाती है क्लच के विदाउट ही? विदाउट क्लच, हल्की सी रेफ करो इसको और ये पीछे से निकल जाता है। अच्छा, इस तरह की बाइक जब आप रखते हैं तो आपका जो वेयर एंड टेयर होती है, मेंटेनेंस होती है, वो बढ़ जाती है नॉर्मल से, या उतनी की रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ये सिर्फ बातें बनी हुई हैं। आप अगर बाइक को केयर से चलाएं तो कुछ भी मेंटेनेंस पे असर नहीं पड़ता, बल्कि कम हो जाती है। मैं तो कहता हूँ, क्योंकि ट्यूनिंग आप कराने जाते हैं, उसमें फिल्टर चेंज होता है, कुछ होता है, दोनों में फिल्टर तो है नहीं, अच्छा, तो फिल्टर का आपके तो आप खर्चे कह रहे हैं कि वैसे अभी फिल्टर उतार दो? नहीं, उतारना नहीं चाहिए। कार्बोरेटर की फिर आपको बार बार सफाई करवानी पड़ती है अगर आप ज़्यादा चलाएं, कचरा जाता है, ना कराएं तो फिर आपका कार्बोरेटर खराब हो जाता है। अच्छा, मुझे ना आप थोड़े परफॉर्मेंस के शौकीन बंदे लग रहे हैं, तो फ्यूल इसके अंदर कौन सा डलवाते हैं? ये दोनों पे मेरा हाई ऑक्टेन फुल होता है। हाई ऑक्टेन भी चलता है, उस पर क्या फ़ायदा क्या आपको लगता है हाई ऑक्टेन से? मतलब लोग कहते हैं कि यार महंगा पेट्रोल है, वो खर्चा ज़्यादा हो जाता है, ऐसा है कि नहीं? बेसिकली जब बाइक आपकी परफॉर्मेंस पे हो और ऊपर से कार्बोरेटर वगैरह चेंज होना, तो उस पर आप फिर इन लोकल फ्यूल्स का भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये गंदे आते हैं, फिर बार बार आपकी कभी फ्यूल कॉक चॉक कर देते हैं, कभी कार्बोरेटर बाइक मिसिंग करता है। और मैंने जब से हाई ऑक्टेन डलवाना शुरू किया तो दोनों बाइकें अल्हम्दुलिल्लाह सही चलती हैं, कोई मसला नहीं देती। सही हो गया। तो मेरा ख्याल था ये था सारा सम अप इन दोनों बाइक्स का, आपको इनकी कॉस्टिंग वगैरह, मॉडिफिकेशन, हर चीज़ हम लोगों ने बता दी है भाई। इस तरह की कूल किस्म की बाइक्स देखना चाहते हैं तो फॉलो कर लें, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी बाइक है तो कमेंट के अंदर बताएं भाई, जिस तरह ये आए आप भी आ सकते हैं।